गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं टैली RP9 की क्लास। टैली RP9 में इस समय हम सीख रहे हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन। यदि हम किसी को उधार कुछ मटेरियल देते हैं, उसको कुछ समय के लिए हम उधार देते हैं, 10 दिन 20 दिन एक निश्चित पीरियड तक, और उसके बाद उसका ऑटोमेटिक ब्याज कैलकुलेट हो, ये हम टैली RP9 में कैसे करते हैं। आज के पूरे वीडियो में हम ये सीखेंगे कि ब्याज को कैसे निकालते हैं, कैसे टैली RP9 ऑटोमेटिक कैलकुलेट करती है, और उसके साथ साथ जब वो पैसा देने आएगा तो उस ब्याज को हम कैसे रिसीव करेंगे, ये भी आज की वीडियो में हम सीखेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने इंटरेस्ट कैलकुलेशन बताया हुआ था, शायद आप लोगों ने चलाया होगा, नहीं चलाया कोई बात नहीं, आज का वीडियो जरूर देखिएगा पूरा, आपको पूरा वीडियो मिलेगा। इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट भी करेंगे और साथ में उससे रिसीव भी करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी को आज फिर हम नए सिरे से बता देते हैं आपको एक बार से इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए क्या करना है। टैली RP9 को ओपन करना है और अपनी कंपनी को ओपन करना है। सबसे पहले F11 फंक्शन की को प्रेस करके अकाउंटिंग फीचर के अंदर ये फीचर से इनेबल करना है। मेंटेन बिल वाइज डिटेल एस कर देना है, एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन एस करना है, यूज एडवांस पैरामीटर एस करना है, और इसके साथ साथ इधर की ये ऑप्शन भी आपको इनेबल कर लेना है। मैंने यहाँ पे बताया था यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, क्योंकि इसकी जरूरत हमको पड़ेगी जब हम उसके ब्याज को रिसीव करेंगे। रिकॉर्ड क्रेडिट नोट एस और रिकॉर्ड डेबिट नोट एस, ये तीन ऑप्शन ये आपको एस करना है, तीन ऑप्शन इधर के आपको एस करना है। आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट के मेंटेन बिल वाइज डिटेल को, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन और यूज एडवांस पैरामीटर। ओके, और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद आप सबसे पहले लेजर क्रिएट करेंगे जिससे हमको ब्याज लेना है, उसमें कुछ फीचर्स आपको एक्टिवेट करना होगा। सबसे पहले हम लेजर क्रिएट करते हैं, हमने स्टेप आपको बताए थे। सबसे पहले फीचर्स एनेबल करना है और इसके बाद लेजर को क्रिएट करते समय आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं कोई लेजर एक क्रिएट कर लेता हूं, रामेश डेबिटर, यहाँ पे सन्डी डेबिटर्स होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, बिल वाइज मेंटेन एस करना है, डिफॉल्ट क्रेडिट इसको कितने दिन देना है, कितने दिन हम इसको उधार दे रहे हैं, इसके बाद ब्याज हमको लेना है। मान लीजिए मैं इसको दिया 15 दिन के लिए हम उधार देंगे, 5 डेज। चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग द बाउचर, जब हम बाउचर की एंट्री करेंगे उस समय आपको देखना है कितने दिन के लिए हमने इसको उधार दिया है, इसको एस कर लेना है। स्टूडेंट एक्टिवेट द इंटरेस्ट कैलकुलेशन एस, यहाँ पे आपको ये बताना है कि ब्याज कितने लगाना है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, हो सकता है इसको हम कई बार ट्रांजैक्शन करें, कई वाले हमसे गुड्स परचेज करें, तो हर ट्रांजैक्शन में हमको इससे ब्याज लेनी है अलग अलग, कि एक ही ब्याज रेट सेट करना है, वो आपको डिसाइड करता है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, यदि अलग अलग हर ट्रांजैक्शन पे ब्याज सेट करना है तो इस ऑप्शन को एस करना है। ओके, ओवरराइड द पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजैक्शन, जब भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे उस समय हमेशा वो पैरामीटर्स आपको दिखाई दे कि कितने % ब्याज लग रही, कब तक लग रही, क्या है। यदि इस ऑप्शन को भी आप चाहते हैं तो इसको एस करना है। ओवरराइडिंग द एडवांस पैरामीटर, उसमें आप चेंज भी करना चाहते हैं तो एस करना है। और इनका यूज मैं आगे बताऊंगा, फॉर अमाउंट एडेड और फॉर अमाउंट डिटेक्टेड। ठीक है, आज अभी नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये तीन ऑप्शन आपको एस करना है। इसके बाद आपको रेट डिसाइड करना है। 10% ब्याज के साथ हमने रेट डिसाइड किया। ब्याज कैसे लेना है, 30 दिन में लेना है, साल भर में लेना है, कैलेंडर मंथ में जो हो उस आधार पे लेना है, ईयर पे लेना है, ये आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो मान के चलते हैं हमको 30 डेज एज ऑल बैलेंस पे लेना है, चाहे वो क्रेडिट हो चाहे डेबिट हो। ऑलवेज अप्लाई, हमेशा रहे। कब से अप्लाई करना है, डेट ऑफ द एप्लीकेबिलिटी, जब से डेट या स्पेसिफाई कोई ड्यूरेशन या कोई डेट जब उसका ड्यू हो जाए। ये इफेक्टिव ऑफ ट्रांजैक्शन, जिस दिन से आपका ट्रांजैक्शन, तो आप इफेक्टिव ऑफ ट्रांजैक्शन, ये भी आप आपके पास ऑप्शन है, चार जो भी आप करना चाहें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। राउंडिंग का मतलब है कि राउंड ऑफ करना है वैल्यू को कि नहीं पॉइंट के बाद, तो वो आप नॉर्मल कर सकते हैं, डाउनवर्ड अपवर्ड या नॉर्मल, जो भी आप देना। ओके,
इसके बाद आप इसका लेजर क्रिएट कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। और इंटरेस्ट लेजर तो हमारे पास बना ही है, एक आपको बना होना चाहिए, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक लेजर जिसमें हम ब्याज को रखेंगे जो कैलकुलेट होके आएगी। इसमें कुछ नहीं, इनडायरेक्ट इनकम इसमें रखेंगे, क्योंकि ये जो ब्याज होगी हमारी इनडायरेक्ट इनकम होगी। इसको हम किसके अंडर में रखेंगे? इनडायरेक्ट इनकम में रखेंगे। तो इसमें कोई चेंजेस हमको नहीं करना है, ये बना हुआ है, मैंने आपको दिखा दिया। ओके, तो 2 लेजर कम से कम क्रिएट कर रहा है आपको ब्याज को चेक करने के लिए। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, मैं आपको बता दूं। तो आपको बताया था फीचर, फिर इसके बाद लेजर, लेजर के बाद आपको क्या करना है, आपको ट्रांजैक्शन करना है। और ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको काउंटिंग वाउचर पे आप जाएंगे। सेल्स, यहाँ पे ध्यान देना है, मैंने बताया था कि एजुकेशनल मोड होने के कारण, यदि एजुकेशनल मोड है तो हमको इसको चेंज करना पड़ता है वाउचर मोड में, तब इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। इसके लिए आपको Ctrl+V को प्रेस करना है, शॉर्टकट की। ये वाउचर मोड में हमारा कन्वर्ट हो गया। ओके, यहाँ पे हम सेल कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंजेस होता है वाउचर मोड में। ऐसा क्यों नहीं हो रहा वो भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस टैली ERP9 नहीं है। यदि लाइसेंस ही होता तो हमको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। रमेश DR, ओके। इसके बाद कितने कैश से ट्रांजैक्शन करना है वो अमाउंट आप यहाँ दे देंगे, मान के चलिए 20,000 का। हाँ, आज मैं ये चारों ऑप्शन भी बता रहा हूँ मेथड ऑफ एडजस्टमेंट आपको। ये मेथड ऑफ एडजस्टमेंट का मतलब है जब भी हम बिलिंग बनाते हैं उसमें ये बताता है कि जो हमारा बिल बन रहा है वो नया बिल है या पुराना कोई बिल है, या फिर उसका बिल का कोई लेन देन नहीं है, या एडवांस है। तो यदि आप एडवांस में किसी को देते हैं तो एडवांस सेलेक्ट करें। एडजस्टमेंट रेफरेंस मतलब पुराना। यदि आप नया बिल जनरेट कर रहे हैं तो न्यू रेफरेंस। और यदि बिल नहीं रखना है, बिल का कोई लेन देन नहीं रखना है आपको, तो ऑन अकाउंट कर सकते हैं। तो हमारे पास न्यू रेफरेंस है, नया बिल हम उसको बना रहे हैं रमेश को। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक नेम ले लिया, 3 है, क्योंकि इसके हो सकता पेंडिंग होगा, या तो 3 है, जो भी आप ये चेंज कर सकते हैं। और ड्यू डेट और क्रेडिट डेट, कितने दिन बाद इसको ब्याज लगेगा, वो यहाँ पे 10 डेज है। हमने वहाँ पे ओवरराइड को F किया था, ये 10 डेज हम कम ज्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए उसको हमको 15 दिन करना है तो 15 दिन कर देंगे। ट्रांजेक्शन आपकी 1 अप्रैल को हो रहा है, इसलिए 16 तारीख से इसको ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा। कितने अमाउंट पे? 20,000। ओके, अब देखिए जब हमने ब्याज को सेट किया था उस समय मैंने बताया था कि आप ओवरराइडिंग कर देंगे तो आपको दिखाएगा कितने %। यदि इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं पैरामीटर्स में, इंटरेस्ट पैरामीटर हमने ऐड कर रखा है, इसमें यदि कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो अभी हम कर सकते हैं। जो ब्याज हम ले रहे हैं 10%, मान लो हमको 15 लेना है तो 15 कर दिया, 30 दिन में लेना, ऑल बैलेंस ऑल बेस, ये सारे चेंजेस आपके हो सकते हैं। 2 सेल्स अकाउंट, क्या सेल करना है वो आप यहाँ बता सकते हैं। 2 पीस कर देते हैं 20,000 रुपए के। इस एंट्री को आपको पोस्ट कर देना है। कंफ्यूज नहीं होना, स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद कंपाउंड भी सीखेंगे, अमाउंट एडेड और डिटेक्टेड भी मैं बताऊंगा। तो इसको पहले आपको एंट्री को पूरा करना है और इस एंट्री को एक्सेप्ट करना है। जब आपकी एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी, यदि आपकी सब कुछ सही होगा, एंट्री सही होगी, तो आप डिस्प्ले में जाकर के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दिखाएगा। डिस्प्ले पे जाएंगे और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इस पे आप जाएंगे। पर्टिकुलर लेजर से भी देख सकते हैं आप, ग्रुप से भी देख सकते हैं, इंटरेस्ट रिसीवल से भी देख सकते हैं, पेबल से भी देख सकते हैं। चूंकि हमको इंटरेस्ट मिलना है तो इसलिए रिसीवल के अंदर होगा। देखिए अभी 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल तक का इसका कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 16 के बाद लगना है। मान लीजिए मैं यहाँ कर देता हूँ जून। ओके, अब मैं यदि ब्याज चेक करूंगा, देखिए 7,116 रुपए इसकी ब्याज बन गई। करंट एसेट किसका है आप देख सकते हैं, सनी डेबिटर। एक तो अरुण से पाना है हमको 1,000, अरुण की ब्याज बन चुकी है, और रमेश की 6,100 रुपए बन चुकी है, रमेश से भी हमको पाना है। तो ये हुआ इंटरेस्ट कैलकुलेशन। आप अभी सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन सीखे हैं,
सिंपल हमने इसको साधारण ब्याज निकाला है, कंपाउंड ब्याज भी हम निकाल सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप सिंपल निकालिएगा। अब मान के चलिए कि ये तो ब्याज कैलकुलेट हो गई। अब वो जब पैसा देने आता है तब क्या होगा, क्या ये पैसा उसमें जुड़ जाएगा या नहीं जुड़ेगा, इसके लिए मैं आपको दिखाता हूं। पहले हम एंट्री पे जाते हैं। मान के चलिए आज जून है, जून ही ले लेते हैं हम। जून में पैसा देने हमको आया रामेश, ठीक है, तो हम पैसा रिसीव वाउचर पे लेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, रिसीव पे मैंने सेलेक्ट किया कैश, 13,037 रुपए है, रामेश को सेलेक्ट करता हूँ, रामेश डेबिटर, या 20,000 रुपए देखिए दिखा रहा है, जबकि जून में इसको ब्याज भी लगना चाहिए। हमने क्रेडिट पीरियड 15 दिन का दिया था। ब्याज यहां आपको दिखाई नहीं देगी, अभी सिर्फ क्या दिखा रहा है, जो मेन अमाउंट था वो दिखाई दे रहा है। आप मेन अमाउंट तो ले सकते हो इससे, मान लीजिए 10,000 रुपए इससे ले लेते हैं, 10 बचा रहेगा। रेफरेंस इस बिल का है 10,000 इसके पास बैलेंस है, लेकिन ब्याज कैलकुलेट नहीं होगी। ब्याज को कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करना होगा। वो स्टेप क्या है, आइए मैं बताता हूं। स्टेप आप यूज करिएगा। जब मैं उस स्टेप को फॉलो कर दूंगा, इसके अमाउंट के साथ वो ब्याज भी जुड़ जाएगी। ओके, उसके लिए देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आप कॉपी पेन में है तो नोट कर लीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टेप लिखा देता हूँ, उसके बाद आगे वर्क करते हैं। उस दिन मैंने आपको स्टेप कुछ बताए हुए थे। हाँ, ये आपका सिस्टेमाइज कर लेते हैं, जिससे आपको इसी में मैं बताता जाऊंगा फाइल को। एक एक स्टेप हम इसमें सीखते जाएंगे, जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। या ये स्टेप मैंने बताया था, सिंपली कंपाउंड और इंटरेस्ट को एक्टिवेट करना, फीचर को क्रेडिट लेजर क्रिएट करना, लेजर को क्रिएट करना, सेल्स और परचेज की एंट्री करना। अभी हमने सेल्स सीखा है, वैसे ही परचेज की होगी, और ये स्टेप हम फॉलो कर चुके। अब हमको रिसीव करने के लिए 2 स्टेप फॉलो करना है। रिसीव इंटरेस्ट के लिए क्रिएटिंग क्लास बनाना होगा यूजिंग बाउचर टाइप को यूज करके, और दूसरा एंट्री इन डेबिट नोट पे हमको करना होगा, और इसके बाद रिसीव करना होगा रिसीव नोट पे, एंट्री इन रिसीव वाउचर। ये 3 स्टेप हमको फॉलो करना होगा ब्याज को रिसीव करने के लिए। सबसे पहले हम सीखते हैं क्रिएट क्लास यूजिंग वाउचर टाइप। कौन सी क्लास क्रिएट करना है वाउचर टाइप में, आपको ये बताता हूँ। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, यदि आप डेबिटर यूज कर रहे हैं तो डेबिट नोट पे आपको क्लास क्रिएट करना है। यदि आप इंटरेस्ट हमको देना होता, क्रेडिटर यूज करते, तो हम किस में क्रिएट करते, क्रेडिट नोट पे। तो हमको डेबिट नोट पे, तो हमको सबसे पहले आप नोट करिएगा, वाउचर क्लास को क्रिएट करने के लिए आप
गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए अकाउंट इन्फो पे जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा वाउचर टाइप, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। इसमें आप अल्टर स्टेप लिख लीजिए, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, अकाउंट इन्फो, वाउचर टाइप, कॉपी में नोट करिए, अल्टर, और अल्टर के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, डेबिट नोट, जो हमारे पास बने हुए हैं वाउचर, इस पे आप क्लिक कर देंगे, ये आपके सामने डिस्प्ले होगा, स्क्रीन जो डिस्प्ले होगी। ओके स्टूडेंट, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, ऑटोमेटिक ही रहने देना है, सब कुछ आपको ऐड कर देना है। सिर्फ आपको यहाँ ध्यान देना है नेम ऑफ क्लास, यहाँ पे नेम ऑफ क्लास में आप दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, इंटरेस्ट रिसीव, रिसीव्ड, और जैसे ही एस करेंगे, यूज क्लास फॉर इंटरेस्टिंग अकाउंटिंग एस, इसको आपको एस कर देना। फिर पूछेगा अमाउंट टू बी ट्रीट एज कंपाउंड इंटरेस्ट, यदि हमको कंपाउंड इंटरेस्ट लेना होगा तो इस ऑप्शन को एस करना है। अभी आपको इस ऑप्शन को एस नहीं करना है, सीधे नो रहने देना है और इसको एस कर देना है। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, शायद आपने स्टेप लिख लिया, इससे आप बैक जाएंगे, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरे स्टेप की हम बात करें, एंट्री इन डेबिट नोट। अब जो एंट्री हम करेंगे किसमें करेंगे, डेबिट नोट पे। तो डेबिट नोट पे एंट्री किसी में भी करना हो, वाउचर एंट्री पे आपको जाना है, फिर डेबिट नोट में आपको एंट्री करना है, और जब तक डेबिट नोट जारी नहीं करेंगे तब तक इंटरेस्ट में आपका ऑटोमेटिक इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। अब हमको डेबिट नोट जारी करना है, यहाँ पे गए, हमने फीचर्स पहले से ऑन करा दिया था, डेबिट और क्रेडिट को आपने ध्यान दिया हो F11 स्टार्टिंग में। यदि आपको यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट इनेबल नहीं है तो फीचर जाकर के आपको एस करना होगा। ओके, और ये डेबिट नोट पे क्लिक किया, जैसे ही आप डेबिट नोट पे क्लिक करेंगे जो क्लास हमने बनाई वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसको आप सेलेक्ट करेंगे और एस कर देंगे। डेबिट नोट इनवॉइस नंबर आपसे मांगेगा, जो भी होगा आप इनवॉइस नंबर देंगे उसका, और अब किससे लेना है आपको, रमेश से हमको लेना है। ये देखिए ऑटोमेटिक ब्याज यहाँ पे आपको दिखाएगा, 10,000 रुपए इसका बिल पेंडिंग है और ब्याज इसकी है 6,100 रुपए, तो हमको ब्याज को ऐड करना है, तो इसलिए इसको एस करेंगे और एंड ऑफ लिस्ट, 10,000 पेंडिंग, 1,000 ब्याज, ठीक है, जो भी है वो पूरा ऐड होके 6,000 ब्याज थी आपकी, 6,100 रुपए ऐड हो गया, और इसका कोई न्यू रेफरेंस यदि है तो उसको आप देंगे। ये देखिए ब्याज में अभी भी चेंजेस करने के ऑप्शन हैं, यदि आप पैरामीटर एस किए रहेंगे। नहीं, हमें पूरी ब्याज लेना है, 10% लेना है। ओके, टू इंटरेस्ट। ओके, डेबिट हो गया आपका कौन, रमेश, और क्रेडिट हो गया इंटरेस्ट। ओके, ये ध्यान रखना। अब देखिए इसके अमाउंट में जुड़ गया, 10,000 रुपए सिर्फ बैलेंस था, ब्याज 6,100 रुपए भी जुड़ गई, टोटल अमाउंट इसका कितना बना, 16,100 रुपए। यानी कि अब जो हम रमेश से अमाउंट लेंगे 16,100 रुपए लेंगे, क्यों, 6,100 रुपए उसकी क्या बन गई, ब्याज। कब तक की, 1 जून की, 1 जून की बात कर रहे हैं। 1 जून को यदि वो पैसा देता है तब, यदि डेट हम चेंज कर देते हैं तो आगे का भी हो सकता, इसको एस कर लेंगे। अब ये जो हमने लेजर बनाया था इंटरेस्ट का, उससे हमारी ब्याज आ गई, लेकिन अभी हमारी ये कैश में नहीं आई है, कैश में हमारा नहीं आया है, अभी तो इसके अकाउंट में जुड़ा है। डेबिट नोट जारी करने से उसके अकाउंट में अमाउंट जुड़ जाएगा, लेकिन अब हम उससे जब पैसा लेंगे कैश में, रिसीव करेंगे, तो ऑटोमेटिक अब जो हम पैसा लेंगे ब्याज के सहित उससे पैसा लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं तीसरे नंबर का स्टेप जो मैंने बताया आपको, एंट्री इन रिसीव वाउचर। अब पैसा लेने में हमको क्या एंट्री करना है, रिसीव वाउचर पे करना है, और ब्याज के साथ हम उसके पैसा को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। आइए कैसे, वाउचर पे ही हम रिसीव वाउचर पे एंट्री करने जा रहे हैं। F6 मैंने प्रेस किया और यहाँ पे कैश, कैश देख लीजिए 1,47,000 हमारे पास है।
किससे लेना है? रमेश डेबिटर से लेना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं हमने उसके पास ड्यू बैलेंस जो छोड़ा था 10,000 छोड़ा था, लेकिन यहाँ पे ड्यू बैलेंस रमेश का कितना बता रहा है? 16,100 रुपए। क्यों? 10,000 वो और 6,100 रुपए ब्याज, यानी कि टोटल अमाउंट जो बना इसका 16,100 रुपए। अब मैं इसको रिसीव कर रहा हूँ पूरा पैसा 16,600, पूरा भी ले सकता हूँ या कुछ लेना है वो आप ले सकते हैं। डेबिट नोट हमें तभी जारी करना चाहिए जब वो पैसा देने आए, ये हो जाए कि आगे की ब्याज हमको नहीं लेना, आज तक की ही ब्याज लेना है, उसी दिन हमको डेबिट नोट जारी कर देना, पैसा फिर चाहे जब आप रिसीव करना। ओके। एडजस्टमेंट, ये देखिए बिल पेंडिंग है 6,000 रुपए के, तो इसके पास किसका है? ब्याज का है, जो 1 जून को ब्याज कैलकुलेट होके आई है, और 10,000 रुपए इसका बिल पेंडिंग पड़ा है, मेन अमाउंट जिससे ब्याज लगी है, दोनों हम लेंगे। ब्याज भी इससे ले रहा है आज, और साथ में जो पेंडिंग अमाउंट है वो भी इससे मैं रिसीव कर रहा हूं। ये देखिए। ओके। 16 अप्रैल से इसने ब्याज कब तक का ड्यू था वो दिखा दिया, 15 दिन का हमने इसको टाइम दिया था, 15 दिन के अंदर इसने पैसा नहीं दिया तो इसकी ब्याज चालू हो गई। ओके। और इसको मैं रिसीव कर लूंगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्याज इसका नहीं दिखाएगा, अब सिर्फ अरुण का ब्याज होगा। रिसीवल या अरुण, यहाँ पे जो ब्याज रमेश का था वो हट गया, 1 अप्रैल 1 जून की बात कर रहे हैं, अब इस पे ब्याज नहीं लगेगा। अब मैं आगे भी बढ़ा दूं तब भी इस पे ब्याज नहीं लगेगा। मान लीजिए मैंने दिसंबर कर दिया तो ब्याज किसका बढ़ेगा? अरुण का बढ़ेगा। ये देखिए कितने % ब्याज है, कितने अमाउंट में है, आप देख सकते हैं। ये देखिए अरुण पे ब्याज लग रहा है 10,000 रुपए है, 2 अप्रैल का लिया हुआ है, जून तक का 61 डे बने, 5% के हिसाब से ब्याज 1,016 रुपए। ओके। ओके स्टूडेंट, तो ये आप इस तरीके से पर्टिकुलर लेजर पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं रमेश का, ये देखिए कोई ब्याज पेंडिंग नहीं है। यदि अरुण का चेक करेंगे तो पेंडिंग बताएगा, क्योंकि अरुण की ब्याज को हमने रिसीव नहीं किया। तो एक ब्याज मैंने रिसीव करना बताया, एक आप करिएगा, ट्राई करिएगा। ओके। और हमारा कैश भी बढ़ गया होगा, वो तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमने कैश में भी उसको कन्वर्ट कर लिया। आप बैलेंस शीट में जाके चेक कर सकते हैं। कैश इन हैंड हमारा ये देखिए बढ़ गया, 1,63,100 रुपए हो गया है। कहाँ से पैसा आया आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए रिसीव हुआ रमेश से हमको 16,100 रुपए। ओके। इस तरीके से आज का पूरा वीडियो ब्याज पे है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे हमने आज बताया है, उसको कैलकुलेट करना टैली RP9 में, और उसको रिसीव करना भी मैंने बताया है। इस वीडियो को आप जहां पे भी समझ में ना आए बार बार देखिएगा और इसको चलाइएगा। यदि इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करिएगा, कॉल भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, और इसको अच्छे से चला लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बहुत यूजफुल भी है, इसकी हमको जरूरत भी पड़ती है जब भी हम टैली RP9 में काम करते हैं। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। इसके आगे जब आपसे ये बन जाएगा तो इसके आगे भी मैं बताऊंगा फॉर अमाउंट एडेड और डिटेक्टेड। मेरा वीडियो इससे होगा, अमाउंट एडेड और डिटेक्टेड जो आता है उसका मतलब क्या है, उससे क्या बेनिफिट मिलता है, या उसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, वो भी हम सीखेंगे। आज अभी आपको फिलहाल इतना चलाना है।